चलिए आइए फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के फार्मूला में जो है एंगल चार्ट को देखेंगे। तो एंगल चार्ट को देखेंगे, जिसे मानकर चलते हैं ये एंगल है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ये हमारा एंगल है। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। इस एंगल को आज हम इतना लाजवाब ट्रिक से सीखेंगे कि मैं उम्मीद करता हूं कि फिर जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए एंगल की शुरुआत करते हैं, हम सीखना शुरू करते हैं। तो ये हमारा चार्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे सीखेंगे। देखिए कैसे सीखेंगे। ये मान लिया जाए एंगल हमारा ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे ये 0 डिग्री से शुरू हुआ है तो उसी तरह हम 0 से गिनती शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब इस सभी संख्याओं के नीचे में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करेंगे। ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके ऊपर एक रूट चढ़ा देना है, एक रूट चढ़ा देना है। अब जैसे ही इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे तो चलिए हमारा वैल्यू निकल कर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम 0 का वर्गमूल की बात करें तो 0 ही होगा, और 4 का वर्गमूल क्या करेंगे 2 होगा। तो 0/2 हो गया। इसका मतलब नीचे में 2 से भाग देने पर कोई अर्थ ही नहीं बनता है, इसलिए डायरेक्ट हम लिखेंगे 0। यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। अब 1 की वर्गमूल की बात करें तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो साइन 30 डिग्री माने 1/2 हो गया। अब यहाँ आते 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये हो गया 1/√2। √2 को तोड़ेंगे नहीं, √2 में ही रहने देंगे। इस तरह से साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। अब साइन 60 डिग्री में देखें √3 पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो इसको √3 रहने ही देंगे, और 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, तो √3/4 हो जाता है। अब यहाँ 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान हमारा 1 हो जाता है। और एक बात सीख लेते और एक बात जान लेते हैं, ये π6 की भी वैल्यू है, π6, ये π6 की भी वैल्यू है, और ये π4 की वैल्यू है। क्योंकि पाई का जो मान होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री, अगर 6 से भाग देते हैं तो 30 डिग्री होता है। उसी तरह 180 को अगर 4 से भाग देंगे 45 डिग्री होता है। 180 को अगर 3 से भाग देंगे 60 डिग्री होता है। 180 को अगर 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है π6 इसका भी मान है, π6 मान है। अगर पूछा जाए साइन π6 बराबर कितना, तो आंसर हो जाएगा, उसका जो मान होगा 1/2 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि साइन π4 बराबर कितना, तो 1/√2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार का ये π3 हो गया और ये π2 हो गया। हर बार एग्जाम्स में ये सवाल देखने को मिलता है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है, साइन π/3 बराबर व्हाट, ऐसा सवाल पूछा जाता है। साइन π/3 को अगर देखेंगे तो 3 को देखेंगे तो किसका मान है, तो 60 डिग्री का है। साइन 60 डिग्री का मान बैठा देंगे तो √3/2, यही आंसर होगा। और ये सवाल हर साल एग्जाम में निश्चित 100% गारंटी के साथ ये रहता ही है। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि साइन थीटा का मान को देख चुके हैं। फिर एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं। देखिए क्या कहता है कि हम यहाँ 0 से डिग्री से शुरू हुआ, इसलिए 0 से गिनती शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4।
जो कट रहा है उसको कटा देंगे, ये कट रहा था तो 1/2 हो गया, ये कट रहा था तो 1 हो गया। अब सबके ऊपर रूट दे देंगे, 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 ही होगा, और यहाँ पर रूट 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1/2 हो गया, यहाँ 1 का वर्गमूल 1 हो गया। √2 पूर्ण रूप से नहीं टूटता है तो इसीलिए यहाँ गया √2 हो गया। और यहाँ देखिए √3 भी पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, √3 रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इस तरह से हमारा साइन थीटा का पूरी मान कंप्लीट हो चुका है। ठीक इसी तरह हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अलग क्या करते हैं हम, कॉस थीटा का मान, बस इधर से गए थे उल्टा की ओर से कॉस में लिखते आएंगे। ये 1 मान यहाँ लिख देंगे तो साइन 0 डिग्री का मान 1 हो गया। √3 उसके बाद आता है तो ये यहाँ लिख देंगे √3/2, ये हमारा साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान हो गया। फिर देखिए cos 45 का भी मान 1/√2 ही हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, उल्टा की ओर से आ रहे हैं, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, यह 0 हो गया। और एक बात इसमें कॉमन बातें हम बता देते हैं कि हर साल एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो एग्जाम हर साल क्या पूछा जाता है कि साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो थीटा बराबर व्हाट, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा में एक मान ये है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसीलिए थीटा का जो वैल्यू हो जाता है वो 45 डिग्री हो जाता है। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ये सवाल हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं टेन थीटा की बात करते हैं। अब हम टेन थीटा की बात करते हैं तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, बस यहाँ बट्टे कर देना है। साइन का मान 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है। 0/1, 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो 0 ही होगा। तो इसलिए टेन 0 डिग्री बराबर क्या मान हो गया, तो 0 हो गया। अब यहाँ भी अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, तो डिवाइड करते हैं, चलिए टेन 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान डिवाइड करना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री। चलिए साइन 30 डिग्री का जो हमारा मान है 1/2 है, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, √3/2 है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, 1/2 इंटू भाग पलट जाता है 2/√3 हो जाता है, 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। या डायरेक्ट रूप से आप यहाँ भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 कटा दिए तो 1/√3, इसका मान हो गया हमारा 1/√3। अब यहाँ आते हैं, दोनों सेम चीजें हैं, क्या कहता है हमें टेन 45 निकालना है, टेन 45 निकालना है। तो अभी हम बताए कि साइन 45 बटा कॉस 45 होगा, साइन 45 का मान 1/√2 और यहाँ भी है 1/√2, सेम संख्या को कटाएंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा। इस तरह से हमारा टेन 45 का मान 1 हो जाता है। इसी तरह हम देखेंगे टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान, अभी हम बताए कि साइन थी तो टेन 60 डिग्री मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री बटा कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान हमारा √3/2 है और इसका मान है 1/2 है। तो ये 2 कट गया तो हमारा क्या बच गया, √3/1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, सो √3/1 हो गया, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये √3 हो गया। अब यहाँ देखिए कि साइन 90 डिग्री का मान अगर कहेगा, टेन 90 डिग्री का मान कहेगा, टेन 90 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मान 1 है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। अगर 0 आ जाता है, अगर नीचे 0 से आ जाता है तो वह पूर्ण रूप से भाग नहीं लगता है। हालांकि 0 का मान 0 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में क्या होता है, अगर नीचे 0 की बात आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। हम इसका सिंबल का प्रयोग कर लेंगे, ये अनडिफाइन हो गया। इस तरह से हमारा साइन कोस टेन तीनों तैयार हो चुका है। अब कोसेक थीटा की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है, तो बस इसका अपोजिट कर देंगे। मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है नीचे में, तो 1/0, नीचे में 0 आ गया तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। अब इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा। और इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 है तो इसको अपोजिट करेंगे, √2/1, नीचे में कोई वैल्यू नहीं होगा 1 का। अब इसको अपोजिट करेंगे तो √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 है, 1 का अपोजिट 1 ही होता है।
इस तरह से हमारा कोसेक का भी मान तैयार हो गया है। सेक थीटा की मान पे बात करेंगे। सेक हमारा क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट होता है, तो हम इसका ऑपोजिट करेंगे तो 1 का ऑपोजिट 1 ही होता है। इसका ऑपोजिट करेंगे, उल्टा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको अगर उल्टाते हैं तो √2/1 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, और इसको उल्टाते हैं तो 2/1 हो जाता है। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो मान कर चलेंगे 1 है, अगर इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 आ जाएगा। नीचे 0 आ गया तो वह क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, वह क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। अब कॉट की बात करें तो tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। अब यहाँ भी tan 0 डिग्री का मान 0 है। हम अगर यहाँ देखते हैं, अगर इसको उल्टा कर देखते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं तो नीचा में 1 है तो 1/0 हो जाएगा, नीचे 0 आ गया तो अनडिफाइन हो गया, अनडिफाइन हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा मान क्या है, तो 1/√3 है, तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो √3/1 होगा, नीचे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब 1 का उल्टा 1 ही होता है, और यहाँ करेंगे कुछ नहीं तो नीचा में 1 है तो ये पलट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। जो अनडिफाइन है तो इसका मतलब ही आया है मान 1/0, अनडिफाइन है तो इसका मतलब आया ही है 1/0 है मान, तो 0 ऊपर चले जाएगा, नीचे 1 से भाग देंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा। इस तरह से हमारा चार्ट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सेशन बहुत पसंद पड़ रहा होगा, पसंद पड़ा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि यह चार्ट जीवन में कभी आप नहीं भूलेंगे। और बाकी सभी छात्रों से मेरा यह निवेदन भी है कि यह चार्ट को कम से कम 5-7 मरतबा आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलिए हम इसके साथ साथ ही हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, कुछ सवाल की ओर जाते हैं, कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मानकर चलते हैं, एक सवाल लेते हैं, इस सवाल को देखेंगे। कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, जिसकी भुजा AC बराबर 10 cm तथा AB बराबर 6 cm है, तो cos A तथा tan A का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न है, ये प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, तो देख रहे हैं यहाँ क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज है। देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। इसका क्या कर रहा है, बी कोण समकोण है। अब यहाँ कह रहा है कि cos A और tan A ज्ञात करे, तो अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये बिंदु अब यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम कहाँ देंगे ये बिंदु। ये तो बिंदु हमें यहाँ देना, यहाँ नहीं देना। यहाँ उस समय दिया जाएगा जब हमें प्रश्न में पहले से कोई चित्र दिया हुआ हो। अगर चित्र नहीं दिया हुआ हो तो इस तरह का सवाल अगर पूछता है तो ए का प्रयोग हम यहाँ करेंगे, समकोण के ऊपर भूल से भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न में क्या कहा है, AC बराबर 10, AC 10 हो गया, और कह रहा है AB 6 cm है, AB 6 cm हो गया, ये 10 cm हो गया। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि ये जो 10 है ये क्या है हमारा, तो H है, और ये हमारा क्या है, तो B है, और ये हमारा P है। इस तरह से हमें क्या cos A tan A भी मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से हम क्या निकालेंगे, P बराबर, तो P बराबर हम सब जानते हैं कि P एक छोटी भुजा है। छोटी भुजा निकालने के लिए बड़ी भुजा में छोटी भुजा को माइनस करते हैं, तो P बराबर क्या हो गया, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। h का मान 10, 10 का स्क्वायर माइनस b का मान 6, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से करते हैं तो हमारा क्या होता है, घटाते हैं तो 64 होता है, 64 का वर्गमूल 8 cm निकलता है। इस तरह से हमारा P का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो 8 cm निकल कर आ रहा है। तो बहुत आसान है। अब हमें क्या निकालना है, cos A, और क्या निकालना है, tan A। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं B/H होता है, और tan थीटा बराबर जानते हैं P/V होता है। तो बस इसका वैल्यू बैठा देना। V का वैल्यू हमारा क्या है, तो V का वैल्यू है 6 है, H का वैल्यू क्या है 10 है, तो ये 6/10 राइट आंसर हो रहा है। और इसी तरह 10 में आते हैं, P का वैल्यू हमारा क्या है, तो 8 है, और B का वैल्यू हमारा क्या है, 6 है, तो 8/10
आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।